आई डोंट नो, लेक्चर कट हो गया था, देखो कंटिन्यू करो इधर से ही, नोट्स बना रहे थे, कंटिन्यू मेकिंग नोट्स। कितना पार्ट्स हुआ जा रहा है बिना मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, कसम से। फाइन, तुम लोगों ने बना ही लिया होगा इस, करते जाओ, नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं। इनको छूटा नहीं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, व्हाट इज दिस? इंडिया ने कुछ नेशंस के साथ मिलके एक अलायंस बनाया है जो प्रोटेक्ट करता है टाइगर्स, चीताज एंड कैट्स को मेनली, ठीक है, जो बड़े बिग कैट्स होते हैं, टाइगर्स, चीताज, ये सारे के सारे बिग कैट्स, लियोपार्ड्स एट ऑल, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कि ये सब एक्सटेंड ना हो जाए, ये सब इंडिया में दिक्कत ना आ जाए। जैसे प्रोजेक्ट चीता में दिक्कत आया था ना कि बाहर से मंगाना पड़ गया था इतना पैसा देके, वो चीज़ ना करनी पड़े, तो इंडिया इज ट्राइंग फॉर दैट। नाउ द थिंग इज कि क्या रह जाता है, अभी क्या हुआ है इस बार जनवरी में, ये जो बिग कैट अलायंस है, इट हैज़ बिकम अ फाइनल ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन काइंड ऑफ, ऐसा मान लो, ठीक है, कि इसको ऑफिशियल कर दिया गया। पिछले साल तक अनऑफिशियल था, अब ऑफिशियल हो गया। इट्स लाइक मोर ऑफ, जैसे तुमने सीबीडी देखा था, या तुमने क्या ही एग्जाम्पल दे पे, यूएन देखा था, वैसा ही है, खुश, यूएन देखा था, वैसा ही होता है। तुम्हें पता होना चाहिए फुल फॉर्म क्या होता है IBCA का। इट बिकम, किस डेट को हुआ था? 23 जनवरी 2025। यू शुड नो। हेडक्वार्टर्स कहाँ पढ़ रहे हैं? इंडिया में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर्स को थोड़ा और डिटेल में बाद में बता देंगे, वो डिस्कस कर लो मार्क। नेक्स्ट, was launched by Prime Minister Narendra Modi in 2023 during the 50th anniversary of Project Tiger. Okay, Project Tiger की 50th anniversary पे it was launched 2023 पे, and formally approved by Union Cabinet, and this it's not important, ठीक है। It was implemented or established under this National Tiger Conservation Authority, you should know the full form। NTCA पूछ सकता है। देन मिनिस्ट्री तुमको पता ही होगा भाई, इन्वायरमेंट ऑब्वियसली कर सकते हो, आर्ट साइंसेज मत लिखाना, इन्वायरमेंट है, ठीक है। टोटल में 7 मेजर बिग कैट्स होती हैं, इतना तो हमें पता होना चाहिए। सबके नेम यू शुड नो। पिछले साल क्वेश्चन पूछ लिया गया था इस चीज़ में, पिछले साल आया था इस टॉपिक से क्वेश्चन, इसलिए तुम लोग को ज़्यादा ध्यान देने को बोल रहे हैं। अब ये मत बोलना पिछले साल आया था इस साल नहीं आएगा, भाई कंसोर्टियम महान है, कुछ भी कर सकता है। तुम चाहो तो फंड से याद रख सकते हो कि इतना इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है, बट इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, स्टिल बेटर लर्न इट। मेंबर काउंट लिख सकते हो, कितने मेंबर्स है टोटल में। हेडक्वार्टर्स इन इंडिया 2023 में इस्टेब्लिश हुआ था, पहले बता चुके हैं तुम लोग को ये सारा का सारा। देन दिस इज इम्पॉर्टेंट, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च हुआ था, प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड 2009 में लॉन्च हुआ था, प्रोजेक्ट चीता 2022 में लॉन्च हुआ था। एंड देखो, प्रोजेक्ट चीता तुम लोग को नमीबिया का याद ही है कि अभी अभी आया था, नमीबिया, देन साउथ अफ्रीका पिछले साल, पिछले साल आया था, एंड देन अभी कूनो नेशनल पार्क से लेकर गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे लाया गया था। प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड नथिंग करेंट, बट यू शुड नो द ईयर। प्रोजेक्ट टाइगर यू शुड नो द ईयर, ओके। देन एशियाटिक लायन री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, अगर तुम चाहो तो याद कर सकते हो ईयर, इट्स गुड, फाइन, ठीक है, किसी ने रोका नहीं है तुमको याद रखने से, इट्स गुड ना। नोट्स बनाओ फटाफट से, क्वेश्चंस बताते हैं कहाँ कहाँ से आएंगे, आगे बढ़ते हैं फिर। फुल फॉर्म पूछ सकता है IBCA का, ठीक है। किस डेट को ट्रीटी बेस्ड बना था ये पूछ सकता है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है ये पूछ सकता है। कब लॉन्च हुआ था ये पूछ सकता है। किस रीजन, किस
मेजर काइंड ऑफ इवेंट में लॉन्च हुआ था, 50th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है। एनटीसीए का फुल फॉर्म पूछ सकता है, या इवन ये भी पूछ सकता है कि कौन सी बॉडी मैनेज करती है इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को। कितनी मेजर कैट्स है दुनिया में, ये पूछ सकता है। इंडिविजुअली सबके नाम पूछ सकता है इनमें से कौन सा मेजर कैट्स नहीं है। दिस वॉज मोस्ट प्रोबेबली पिछले साल क्वेश्चन। कितना फंडिंग इंडिया ने रेज किया है इनको बचाने के लिए, कितने मेंबर्स हैं। ठीक है। बाकी यहाँ से तो ऑब्वियसली तो पहले बता चुके हैं, क्वेश्चन बन ही सकता है। देन प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था, एशियाटिक लायन रिस्ट्रक्शन कब लॉन्च हुआ था, प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड कब लॉन्च हुआ था, एंड प्रोजेक्ट चीता कब लॉन्च हुआ था। दैट्स इट, यहीं से आना भाई। सोल सोल बता दिया। देखो मुझे भी नहीं पता कि यहीं से फंसेगा, बट मैं बता सकता हूँ कि अगर आने का तमीज़ का पेपर बनेगा तो यहाँ से फंसना चाहिए। ठीक है, करो, देखो फटाफट से। ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसी एंड इलेक्शन कमिश्नर बैठाया गया है। और वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, या ये ऑब्वियसली हम कर ही चुके हैं पहले, पुराना टॉपिक है।
यूनियन बजट वगैरह ज़्यादा पढ़ने में ध्यान मत देना। आदित्य एल वन स्टार्टिंग में करवा देंगे, सन मिशन है। ग्रेट निकोबार आइलैंड्स प्रोजेक्ट का कंसर्न्स जो भी है, देखो यार ये पहले ही हम लोग कर चुके हैं इस चीज़ पे बात, तो नॉट अ बहुत मेजर कंसर्न यार। देन यू पीपल हैव जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में रिफॉर्म्स। राइजिना डायलॉग 2025 क्या होता है? दिल्ली में कुछ हिल्स हैं, ठीक है, राइजिना बोलते हैं उनको, राइजिना हिल्स, उनके ऊपर जस्ट एक मीटअप बैठता है और कुछ नहीं है, भाईचारे वाला मीटअप। ओके, कोई बहुत दिमाग लगाने का है नहीं इस चीज़ में, जस्ट फैक्ट्स लिख लो और आगे बढ़ लो, बहुत कोई अंडरस्टैंडिंग है नहीं। 10th एडिशन, ठीक है, इन न्यू दिल्ली, न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन एज चीफ गेस्ट, ठीक है। राइजिना डायलॉग कभी स्टार्ट हुआ था? 2016 में, 2016 में स्टार्ट हुआ था। किस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया था? यू शुड नो, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया था। तुम याद करना चाहो याद कर सकते हो, लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। नेम्ड आफ्टर राइजिना हिल्स इन न्यू दिल्ली, ठीक है, इन कोलैबोरेशन विद ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF, ओके। इस साल का थीम क्या था? काला चक्र, दैट्स इट, बस इतना ही आना है, ठीक है, इतना ही, कोई बहुत टॉपिक में इंपॉर्टेंट है नहीं, जस्ट एक एडिशनल में रख लो, कुछ आ गया तो एयर पोल्यूशन वगैरह से ही फंस सकता है दिल्ली से, तो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? कौन से नंबर का एडिशन था ये पूछ लेगा, कहाँ हुआ था ये पूछ लेगा, कौन से नेशन को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था, जो चीफ गेस्ट बुलाए गए थे उनका नाम पूछ सकता है, कब स्टार्ट हुआ था राइजिना वो पूछ सकता है, किस मिनिस्ट्री के अंदर है वो पूछ सकता है, राइजिना किस नेम पे डाला हुआ है, न्यू दिल्ली के हिल्स पे नेम पे डाला हुआ है, कौन सा साथ में किसके कोलाब में हुआ है, ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन के बीच में, इस साल का थीम क्या था राइजिना डायलॉग का? काला चक्र, ओके फाइन, लिखो फटाफट से। हो गया गाइस? नेक्स्ट टॉपिक इज योर बिम्स्टेक समिट है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024, पुराना टॉपिक डाल दिए हैं स्टिल, एरर्स बड़े ज़्यादा हैं और जिनके MIT हैं, बट ठीक है, तरीके से कहीं अवेलेबल नहीं है, तो इट्स गुड। ह्यूमन एंड होतीज न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट करवाई चुके हैं सब तुम लोगों को, काफ़ी हद तक तुम लोग को रिवाइज होता जा रहा होगा, देखते हो 55 ईयर्स ऑफ NPT, सिप्री रिपोर्ट, इंडिया बहुत ज़्यादा वेपन्स से खिलवाड़ कर रहा है, वहीं पे इंडिया मॉरिशस रिलेशंस वेरी इंपॉर्टेंट, एप्स पे एक्सटेंशन, भाई
भाई कहाँ है टॉपिक? ऑपरेशन सिंदूर का एक बड़ा टॉपिक रह गया, इस पर एक सेपरेट लेक्चर ले लेंगे, तुम लोग का बड़ा लंबा टॉपिक जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली मैंने नोट्स नहीं बनाए इसके, देखता हूँ। लो, 6th बिम्स्टिक समिट। व्हाट इज दिस बिम्स्टिक? भाई देखो, जो ये पार्ट होता है ना, ये होता है बे ऑफ बंगाल का रीजन। इस एरिया में जितने देश वेश पड़ते हैं ना, उन सबको एक मिल के ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है उन लोगों ने। इट इज़ कॉल्ड एज बिम्स्टिक, ठीक है? डोंट कॉल इट बिम्स्टिक, इट्स BIMSTEC, बे ऑफ बंगाल वगैरह वगैरह जो भी बोलते हो, ठीक है ना। इंडियन प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेटेड इन 6th बिम्स्टिक समिट हॉस्टेड इन थाईलैंड, ठीक है, अंडर इट्स चेयरमैनशिप। थाईलैंड चेयरमैन है इस साल, यू शुड नो दैट। अगले साल कौन चेयरमैन होगा, यू शुड हैव आइडिया ऑफ दैट। थीम क्या था? प्रॉस्पेरस, रेजिलेंट एंड ओपन। फाइन, ऑल्सो फाइन, कचरा है, हटा। adopted the summit declaration and Bangkok vision 2030 आउटकम्स हैं बेसिकली, कितने हो रहे थे? BIMSTEC athletics meet, first BIMSTEC games in 2027 and these are outcomes of this summit, ठीक है? इंडिया थाईलैंड बाद में देखेंगे। देखो, अब बात करते हैं बिम्स्टेक, ठीक है? यू शुड नो द फुल फॉर्म, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है? अर्लियर इट्स नेम वाज बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका एंड थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। नाउ इट इज चेंज्ड और समथिंग, ठीक है? is a regional organization comprising of 7 members. You should know the members of all the names. देखो याद रख लो, B से बांग्ला, ठीक है, B से बांग्लादेश, I से इंडिया, M से म्यांमार, S से श्रीलंका, T से थाईलैंड, और उसके अलावा जो तुम्हारे एक्स्ट्रा नेशंस आ जाते हैं वो हो जाते हैं तुम्हारे भूटान एंड में भी एक और नेशन आएगा, नेपाल, या नेपाल, ठीक है? भूटान एंड नेपाल याद रखो, इंडिया में ही पढ़ते हैं भाई, तो इतना तो तुमको याद रह जाएगा, ठीक है ना। नेशंस का नाम यू शुड नो, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। इट एम्स टू फोस्टर दिस बे ऑफ बंगाल रीजन, तुमको पता होना चाहिए, याद रखना है, ठीक है? इट वॉज फाउंडेड इन 1997, स्टार्टिंग हुआ था विद द एडॉप्शन ऑफ बैंकॉक डिक्लेरेशन। बेसिकली सब लोगों ने बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन किया था, जिसके हिसाब से इसको बनाना गया, ठीक है? देन एक सेकेंड, then initially it comprised of 4 members. You should know 4 members, BISTEC। बाद में उसके बाद म्यांमार ने ज्वाइन कर लिया था, ठीक है? पहले 4 मेंबर्स ने बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन किया था, फिर उसी साल म्यांमार भी बोला था कि भाई हमें भी ले लो, तो वो भी आ गया था। उसके बाद 2004 में नेपाल और भूटान साथ में ज्वाइन कर लेंगे, भाई हम भी ज्वाइन हो रहे हैं, तो ऐसा इन लोगों का बना था, ठीक है? स्टार्टिंग में 4 मेंबर्स थे। इट वॉज नोन एज BISTEC, बताया ही, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इन 1997 सेम ईयर जब इसका फॉर्मेशन हुआ था, म्यांमार ज्वाइन, रिमेनिंग ग्रुप टू बिम्स्टेक, ठीक है? नाउ नेपाल एंड भूटान ज्वाइन इन 2004, ठीक है? देन डन। नाउ यू शुड नो द प्रिसाइज डेट, कब बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन हुआ था, 6 जून 1997। यहाँ तक सिर्फ हमने 1997 पढ़ा था, अब 6 जून 1997 यू हैव टू लर्न। हेडक्वार्टर्स एट ढाका, बांग्लादेश। ढाका इज कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, मोस्ट प्रोबेबली कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, आई एम नॉट रॉन्ग। ऑल्सो डू रिमेंबर दैट इट वॉज एन अल्टरनेटिव टू SAARC। अगर तुम चाहो तो SAARC का फुल फॉर्म भी याद कर सकते हो, बट इट्स नॉट बहुत रिकमेंडेड। SAARC का एक अल्टरनेटिव, इसको एज अल्टरनेटिव बनाया गया था, ये चीज़ भी तुमको याद रखना पड़ेगा।
नाउ व्हाट अबाउट इम्पोर्टेंट पार्ट्स दीज नेशंस, नाउ दिस इज थोड़ा सा लिद्दी काम, बट ये समिट्स आर इम्पोर्टेंट, ब्रिक्स, बिम्स्टेक एंड ऑल, ये इंपॉर्टेंट रहती हैं थोड़ा सा। देखिए इधर पे शेयर्स बॉर्डर्स विद 5 इंडियन स्टेट्स। देखो हम थोड़ा सा साइज ठीक करें, करवाते हैं तुम लोग को, साइज का बड़ा प्रॉब्लम नहीं लगता है। फाइन, शेयर्स बॉर्डर विद, उसके सामने बैठ के सुनते हो तुम लोग, शिट 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 शिट, मेरे को लगा पेजेस पलट गए। देखो, शेयर्स बॉर्डर विद 5 इंडियन स्टेट्स, ठीक है, यू शुड नो द नंबर। अगर तुम चाहो तो याद रख सकते हो कौन कौन से स्टेट्स हैं, बिकॉज पूछ सकता है कि भाई किससे नहीं शेयर करता, कंसोर्टियम कुछ भी पूछ लेता है, किसी को नहीं पता। उत्तराखंड, यूके, यूपी, डब्ल्यूबी, सिक्किम एंड बिहार। ओके, देन भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कनेक्ट्स इंडियाज अयोध्या टू नेपाल जनकपुर। जनकपुर सीता माता का एरिया बोला जाता है, अयोध्या राम जी का ऑब्वियसली। तो उसके हिसाब से इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन यू शुड नो। मेजर इशू वगैरह बहुत दिमाग वाला काम है नहीं, एक्सरसाइज अगर तुम चाहो तो याद रख सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू पीपल, नॉट बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ाने की चीज़ें देर आर। देन देर इज़ दिस म्यांमार। देखो भूटान वगैरह अगर तुम चाहो तो याद रख सकते हो, बट ये इतने छोटे हैं कि बहुत दिमाग लगाने का चीज़ है नहीं, इसलिए अगर तुम चाहो तो ये याद रख सकते हो कि इस प्रोजेक्ट में भूटान को इंडिया ने थोड़ा सा हेल्प किया था, ठीक है। ओनली साउथ ईस्ट एशियन कंट्री दैट शेयर्स अ लैंड बॉर्डर विद नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। यार इतना तुमको पता होना चाहिए कि भाई ये देख लो ना, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के पास में सिर्फ यही कनेक्टेड है तुम्हारा, सिर्फ और सिर्फ म्यांमार ही कनेक्टेड है, तो यू शुड नो इतना तो, ठीक है। दिस इज बहुत बेसिक सा नॉलेज। देन कूप हुआ था 2021 पे, यू शुड नो दैट कूप के ईयर में हुआ था 2021 में, ठीक है। देन एक बात और याद रखना, रोहिंग्या क्राइसिस यहीं से राइज हो रहा है, तुम लोग पढ़ोगे करंट अफेयर्स में अलग से इसको। थाईलैंड तो बहुत है नहीं कुछ, बांग्लादेश पढ़ो। शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर ऑफ ओवर 4096 किलोमीटर विद इंडिया। नंबर याद रखना पड़ेगा, नो ऑप्शन। लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन साउथ ईस्ट एशिया, यू शुड लर्न दिस। ट्रीटीज कब कब साइन हुई थी? खुशियारा ट्रीटी इन 2022, गंगा वाटर ट्रीटी इन 1996। ओके डन। इसके अलावा तुम अगर चाहो तो मिलिट्री एक्सरसाइज याद रख सकते हो। वैसे तुमको बांग्लादेश एंड इंडिया के रिलेशन हम सेपरेटली पढ़ाएंगे, तो बहुत झंझट वाला बात है नहीं, बट स्टिल ठीक है ना। शायद तो नहीं गया तुम लोग का, ठीक है डन। देखो क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बनेंगे फटाफट, उसके बाद फिर आगे करवाएं तुम लोग को। देखो क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, कौन से नंबर की समिट थी, कहाँ ऑर्गेनाइज हुई थी? थाईलैंड। थाईलैंड में बैंकॉक में हुई होगी मोस्ट प्रोबेबली। देखो बैंकॉक इज कैपिटल ऑफ थाईलैंड, यू शुड नो दैट। अगर नहीं पता तो लिख लो भाई, याद रख लोगे तो कोई बात नहीं है। थीम यू शुड नो, थीम क्या थी, ठीक है। कौन सी डिक्लेरेशन साइन हुई? समिट डिक्लेरेशन साइन हुई थी एंड बैंकॉक विजन 2030 साइन हुई थी। इसके अलावा क्या आउटकम्स रहे थे? एथलेटिक मीट्स 2025 ईयर पूछ सकता है। बिम्स्टेक गेम्स कब होने हैं? 2027 में फर्स्ट बिम्स्टेक गेम्स होंगे 2027 में, यू शुड नो इट, ठीक है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, तुमको याद रहना चाहिए इतना, ठीक है। तुमको फुल फॉर्म याद करना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट थोड़ा सा। देन कितने मेंबर से? 7 मेंबर से, पहले 4 थे, उसके बाद एक और ऐड हुआ, उसके बाद 2 और ऐड हो गए। पहले कौन से 4 थे? बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया एंड थाईलैंड। फिर म्यांमार ऐड हो गया, और उसके बाद 2004 में नेपाल एंड भूटान ऐड हो गए थे। यू शुड नो नेम्स, ठीक है, यू शुड नो नेम्स कि कितने मेंबर्स हैं। देन कब फॉर्मेशन हुआ था? यू शुड नो द प्रिसाइज डेट, ओके। इस डेट को किस चीज़ के साथ फाउंडेशन हुआ था? बैंकॉक डिक्लेरेशन के साथ फाउंडेशन हुआ था। इनिशियली कंप्राइज करता था 4 मेंबर्स, बाद में बिस्टेक इसको नाम था, ठीक है। उसके बाद फिर 1997 में म्यांमार ज्वाइन हुआ था, तो बिम्स्टेक नेम कर दिया गया था। अब आगे क्या बढ़ाते भाई, वो NB थोड़ा लगा दे रहे थे, तो लोगों ने उसी नाम को थोड़ा बदल दिया कि नेपाल और भूटान अनरिप्रेजेंटेड ना फील करें। नेपाल एंड भूटान इन 2004 ज्वाइंट, ठीक है। Headquarters at Dhaka, Bangladesh. Dhaka is capital of Bangladesh. You should know it. Now, what are the main points? रुको ये बाद में करवाएंगे तुम लोग को, पहले तुम इतना लिखो, कंफ्यूज और हो जाओगे इस चक्कर में। लिखो
अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। पूछ सकता है कि कौन से प्रोजेक्ट में भूटान को हेल्प किया था इंडिया ने। देन पूछ सकता है दैट म्यांमार में कूप कब हुआ था। इवन म्यांमार का कैपिटल भी पूछ सकता है, कैपिटल यू विल नीड टू लर्न कुछ नेशंस का। पूछ सकता है कि कितने स्टेट्स से नेपाल बॉर्डर शेयर करता है, कौन कौन से स्टेट्स हैं कौन कौन से नहीं है पूछ सकता है। ठीक है। कौन सा ट्रेन कनेक्ट करता है इंडिया के अयोध्या और नेपाल के जनकपुर को, या ऐसा भी पूछ सकता है कि ये ट्रेन किन दो पार्ट्स को कनेक्ट करता है, अयोध्या को किससे कनेक्ट करता है। दे कैन आस्क वेरी वेल। देन यू कैन गो फॉर बांग्लादेश शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर, कौन सा नेशन लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है। यू शुड नो बांग्लादेश, डू नॉट राइट म्यांमार, डू नॉट राइट नेपाल। कितने किलोमीटर का, इतना किलोमीटर का। हु इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन साउथ एशिया, दिस इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। खुशिया रिवर इन 2022, गंगा वाटर ट्रीटी इन 1996। ईयर पूछा जा सकता है कि भाई किस ईयर पे साइन हुआ था। एक्सरसाइज पूछी जा सकती है, इंडिया कौन सी एक्सरसाइज करती है। इफ़ यू वांट यू कैन लर्न इवन एक्सरसाइज, अगर तुम चाहो तो इधर पे भी याद रख सकते हो। इट डिपेंड्स टोटली अपॉन यू पीपल। अगर तुम चाहो तो इधर पे भी एक्सरसाइज याद कर सकते हो। इट्स मैत्री, इट्स सियाम भारत एंड इंडोथाई कोऑपरेट। मेनली द मेन सोल थिंग इज मैत्री, तुमको ये याद रखना इज रिकमेंडेड। लिखो फटाफट से नोट्स। प्रोजेक्ट का नाम लिखो। कूप कब हुआ था ये लिख लो, म्यांमार का। नेपाल का लिखो फटाफट। ठीक है। थाईलैंड से कुछ लिखना हो तो लिख लो। हाँ जी। टाइम का तो इशू नहीं है, चलो ठीक है। पता नहीं चल रहा मेरे को कितना रह गया। नेक्स्ट टॉपिक्स रह गए हैं भाई, 5 टॉपिक्स रह गए हैं। ठीक है, हो जाएगा, एक लेक्चर और लगेगा। नेशनल टेक्नोलॉजी डे, न्यूक्लियर हुए थे ऑपरेशन शक्ति, इफ यू रिमेंबर। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, नेशनल डे ऑन बायोडाइवर्सिटी डाइवर्सिटी 22 में को हुआ था। इंडिया यूके FTA मन किया तो पढ़ेंगे, वरना छोड़ा जा सकता है। वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, कैलाश मानसरोवर इंडिया चाइना, शिपकीला नाथुला, बिगर फ्री सिटी, हाइड्रोजन समिट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फ्रूट क्राइसिस, इससे एक बार 2022 में एक क्वेश्चन फंसा था। ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में यूनिट लगाई गई है। S-400 सुदर्शन चक्र। पाकिस्तान के ड्रोन्स, संगार ड्रोन्स फ्रॉम टर्की। 3rd UN ओशन कॉन्फ्रेंस, डाटा नहीं है इसमें तो इसमें हटा रहा हूँ। PM का विजिट टू सेफर्स,
क्रोकोडाइल्स ओडिशा 3 स्पीशीज, लार्जेस्ट ब्ला शिपकिला पास को ओपन किया गया था टूरिज्म के लिए। सेंसस 2027 बेसिकली सर्वे। फिफ्टी ईयर्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, इंदिरा गांधी, फलाना ढिमकाना, दिस इज योर टॉपिक। कौन न्यू नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी। व्हाट इज यूएनएससी? यूनाइटेड नेशंस के अंदर 6 प्रिंसिपल बॉडीज हैं, ठीक है। देयर आर मल्टीपल प्रिंसिपल बॉडीज, यूएनजीए, यूएनएससी, मल्टीपल पार्ट्स हैं। उनमें से एक है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी, विच हैज़ 15 मेंबर्स। ये 15 मेंबर्स ऐसे डिवाइडेड होते हैं कि एक तो इनमें से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, दो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जो लाइक P5। तुमको अगर पता हो भाई, जिन 5 नेशंस को हमने देखा था NPT न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन टाइम पे कि 5 नेशंस के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे एज ऑफ 1 जनवरी 1967, वो नेशंस ही तुम्हारे बन जाते हैं यहाँ के P5 मेन परमानेंट 5। बाकी के 10 मेंबर्स कहाँ से आते हैं? बाकी 10 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं, एंड उनको इट्स लाइक इलेक्ट क्या चूज किया जाता है, ऐसा समझ लो, ठीक है। दे आर चूजन फ्रॉम मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स ऑफ द दुनिया जहान, कि भाई सबको रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, विच इज आइडियली रॉन्ग एक्चुअली, बिकॉज सबका एक बंदा बैठाना चाहिए, बट स्टिल दे डोंट वांट द पाइवट टू बी बाइफर्केटेड सबके हाथ में। तो पाइवट तो लिमिटेड रखना ही है ना भाई, पावर का लिमिट रखना है, उसके रीजन से रखा जाता है ऐसा। इस बार देखो, हर साल 5 मेंबर्स लगाए जाते हैं, 10 मेंबर होते हैं। एक बार 5 मेंबर्स को चूज किया तो 2 साल के लिए वो सर्व करते हैं, फिर 2 साल बाद छोड़ देते हैं। तो हर साल 5 मेंबर आते हैं और हर साल 5 मेंबर जाते जाते हैं, तो इट्स लाइक 2 साल का टर्म रहता है उस हिसाब से। अब इस बार जो चूज हुए हैं उनका हम बता दे रहे हैं, मतलब बेसिकली इस साल जो चल रहे हैं ऑन टर्म उनका हम बता दे रहे हैं। ये न्यूज़ तुम्हारा पिछले साल का, पिछले साल चॉइस हो चुकी थी, अब इस साल का बता दे रहे हैं क्या सीन रहेगा। अगले साल का तुम चाहो तो देख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। किन को चूज़ किया गया था? पाकिस्तान, बहुत अच्छे को चूज़ किया है। सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस एंड पनामा। पाकिस्तान इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी, यू शुड नो द फुल फॉर्म ऑफ यूएनएससी। सर्विंग अ 2-year टर्म फ्रॉम द 1 जनवरी 2025 टू 2026। यू शुड नो कि इस साल से बेसिकली अगले साल के दिसंबर तक, ऐसा समझो, ठीक है। यू शुड ऑल्सो नो दैट कौन सा पार्ट किसके लिए है, ये हम तुमको राइट किए दे रहे हैं इधर पे, तो तुम लोग को आइडिया लग जाए। दिस फॉर एशिया। सीरियसली यूएन को कोई और मिला नहीं था ना। योर सोमालिया इज फ्रॉम अफ्रीका। योर डेनमार्क एंड ग्रीस इज फ्रॉम यूरोप एंड ETC वगैरह वगैरह बहुत पार्ट्स रहते हैं, ग्रीनलैंड वगैरह वगैरह वगैरह, सबका रिप्रेजेंटेशन यहाँ से। पनामा इज फ्रॉम लैटिन अमेरिका, ठीक है। बेसिकली साउथ अमेरिका समझ लो, ठीक है, साउथ अमेरिका समझ लो, राइट। न्यू मेंबर्स विल रिप्लेस आउट गोइंग कंट्रीज। इस साल 5 तो आए, 5 गए कौन से? अब ये तुमको देखना पड़ेगा। मोजाम्बिक, जापान, इक्वाडोर, माल्टा एंड स्विट्जरलैंड। मेन नेम्स तुमको जापान, माल्टा और स्विट्जरलैंड याद रहना चाहिए, बाकी तो छोटा छोटा है, ठीक है। मोजाम्बिक याद रख सकते हो ऑब्वियसली, अगर तुम चाहो तो उस एरिया का जो कैनल अगर तुमको याद हो तो। चैनल तुम्हारा पढ़ता था मोजाम्बिक चैनल, अगर तुमको याद हो केप ऑफ गुड होप के आसपास। यू शुड बी एबल टू रिकॉल ऑल थिंग्स जो तुम्हें पढ़ाया हुआ है, ठीक है, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अगर बात हो रहा है P5 का, तो यू शुड नो दैट 1 जनवरी 1967 से जिसने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे वो सारे के सारे P5 हैं, एंड यू शुड नो दीज थिंग्स, ओके, रिमेंबर दैट। तुम्हारे दिमाग में आता जाना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो भाई थोड़ा दिक्कत क्रिएटिंग चीज़ है, बट स्टिल अभी तो तुम लोग पहली बार पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली थोड़ा दिक्कत आ सकते हैं, हम तो पिछले साल भी पढ़े बैठे हैं तो, ठीक है। वीटो पावर दिया जाता है P5 को। P5 और P10 देखो अलग अलग चीज़ है। P5 इज योर 5 परमानेंट मेंबर्स एंड P10 इज योर जो वोट जो इलेक्ट होकर हर बार नॉन परमानेंट आते रहते हैं। जो P5 है उनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर इज लाइक कि हम कोई चीज़ में साथ नहीं देते, तो इट्स लाइक अगर उन्होंने बोल दिया कि हम वीटो करते हैं तो वो चीज़ होगी नहीं, चाहे 4 के 4 देश साइड में हो, लेकिन अगर एक ने मना कर दिया तो दैट थिंग कैन थोड़ा सा क्रिएट अ इशू। ऑब्वियसली इसके रूल्स अलग हैं, बट ऊपर से बता दिए क्या सीन रहता है। वीटो पावर यू शुड नो दैट P5 बस को मिलती है, इन 10 को वीटो पावर नहीं मिलता है, ठीक है।
इट वॉज सबसे पहला बात तो अब यूएनएससी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यूएनएससी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय यूएन चार्टर अंडर द यूएन चार्टर इन 1945, कंस्टिट्यूट्स वन ऑफ द यूएन 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स। यू शुड नो कि यूएन के कितने ऑर्गन्स हैं, स्टैटिक जीके में पढ़ा दूंगा, चिंता मत करो। इट comprises 15 members, 5 permanent and 10 non-permanent members. 10 non-permanent members, 5 elected each year. You should know एक साल में कितने इलेक्ट होते हैं, कितने ईयर का टर्म पहले हम मार्क कर चुके हैं। परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं? यूके, रशिया, फ्रांस, चाइना एंड यूएस, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हारा अमेरिका, रशिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड बोल लो जो बोल लो, एंड फ्रांस, ठीक है। ये तुम्हारे 5 P5 है, ओके। अकॉर्डिंग टू द ओपेनहेम्स इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, दिस वाज द लॉ जिसके बेसिस पे इनको P5 बनाया गया था। इस लॉ का कहना यह था कि वर्ल्ड वॉर 2, इफ़ यू पीपल रिमेंबर हिरोशिमा नागासाकी, पर्ल हार्बर, योर 1945 फर्स्ट एंड लास्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह वगैरह, हाइड्रोजन बॉम्ब एंड एटॉमिक बॉम्ब, यू शुड रिमेंबर इट, ठीक है। वो पूरा चार्ट तुमको याद रहना चाहिए, दिमाग में रटा रहना चाहिए। अब ओपेनहेम्स इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से इस वॉर के बाद जो टॉप के पेक इमर्जिंग नेशंस थे, जो टॉप लेवल पे थे, उनको ये P5 का स्टेटस दिया गया था। यूनाइटेड नेशंस परमानेंट मेंबरशिप इन द सिक्योरिटी काउंसिल वाज ग्रांटेड टू 5 स्टेट्स बेस्ड ऑन देयर इंपॉर्टेंस इन द आफ्टरमैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। तुमको बहुत नहीं दिमाग रखना, बस इतना दिमाग में रखना है कि भाई इस इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से ओपेनहेम्स, पता है वो पेपर में तुमको दे देगा अजीब अजीब सा, ओपेनहेम्स इंटरनेशनल लॉ, KGF इंटरनेशनल लॉ, और उसमें एक कोई अच्छा ढंग का दे दिया, तुमको लगेगा भाई सारे के सारे तो मूवी के नेम है, छोड़ देते हैं, हटा देते हैं और तुम फंस जाओगे। इतना याद रखना, ठीक है। ज़्यादा पीकी ब्लेंडर बनने का जरूरत नहीं, ध्यान रखो इधर पे। एंड इंपॉर्टेंस इन द आफ्टरमैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 यू शुड नो। देन इंडिया का पार्टिसिपेशन सबसे पहली बार कब हुआ था? 1950 टू 1951, ठीक है। इंडिपेंडेंस के 3 साल बाद ही हो गया था, पार्टीशन के एकदम बाद ही मिल गया था हमको। उसके बाद फिर लास्ट इंडिया का पार्टिसिपेशन था 2021 टू 2022 में। इस टाइम पे इंडिया वॉज प्रेसिडेंट, ठीक है ना। कुछ और नहीं गया, ठीक है। अब ये चार्ट रह जाता है, मौत आ जाएगी तुम्हारी किए बट स्टिल ठीक है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है यूएनएससी के? न्यूयॉर्क सिटी पे है। फर्स्ट सेशन कब लिया गया था? यू शुड नॉट लर्न द डेट और समथिंग, यू जस्ट हैव टू लर्न द ईयर एंड कहाँ लिया गया था, ठीक है। वेस्टमिंस्टर लंदन में लिया गया था। मेंबर्स वगैरह सबको तुमको आइडिया होना चाहिए। रोटेशन एवरी मंथ एमंग 15 मेंबर्स। यू शुड नो कि प्रेसिडेंटी ऐसे आती है, यू डोंट नीड टू लर्न इट अप, ठीक है। इंडिया वॉज प्रेसिडेंट फॉर ईयर 2022 से दिसंबर, ठीक है। वोटिंग पावर 1 मेंबर इक्वल्स टू 1 वोट। यू शुड नो कि एक मेंबर के पास कितना वोट होता है, ठीक है। रेजोल्यूशंस एड्स की जरूरत नहीं है, बट तुम लोग अगर चाहो तो काउंटर टेररिज्म कमेटी का याद रख सकते हो, रेजोल्यूशन 1373, बट नॉट रिकमेंडेड यार, डिपेंड करता है। रेजोल्यूशन 1540 भी याद रख सकते हो, अगेंस्ट न्यूक्लियर केमिकल, बेसिकली NPT के ऊपर है, ठीक है। इंडिया एंड यूएनएससी, 7 टाइम इंडिया ने सर्व किया है इन यूएनएससी, ठीक है। इलेक्टेड फॉर 8 टाइम इन दिस, ठीक है। एडवोकेट्स फॉर्म ऑफ परमानेंट सीट, बेसिकली इनका कहना ये है कि भाई आप 5, ठीक है, आप 5 वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बहुत इमर्जिंग थे एंड टॉप के थे, तो आप रखो बस। अब हम लोग भी तो डेवलप हो रहे हैं, तो हमें भी तो दो। फॉर एग्जाम्पल जापान, योर इंडिया, योर ऑस्ट्रेलिया, दीज पीपल से कि भाई हमको भी पार्ट चाहिए ना, तो वो लोग ऐसा मानते हैं कि भाई हमको भी वीटो पावर दो, क्योंकि हम भी तो पावरफुल हैं, हम भी तो मेजर इकोनॉमीज हैं, हम भी तो मेजर में काम कर रहे हैं। एंड या दे आर करेक्ट, बट पावर ऑब्वियसली। देन इंडिया ने अपने इस चीज़ पे जस्टिफिकेशन दिया हुआ है कि हमने 43 पीस कीपिंग मिशंस किए हुए हैं। बेसिकली यूएनएससी प्रेफर्स इंडिया का आर्मी फॉर एनी पीस कीपिंग मिशंस, बिकॉज अपना आर्मी इज़ वेरी वेल डिसिप्लिन्ड, नो रेप्स, नो लूट पार्ट एंड एनीथिंग, इट्स जस्ट परफेक्ट जाता है। डोंट गेट ऑन, प्लीज डोंट गेट ऑन वेट्स, ओके। नाउ नेक्स्ट 43 पीस कीपिंग मिशंस, यू कैन लर्न द नंबर बट इट्स नॉट वेरी मच रिकमेंडेड, ठीक है। एक सेकेंड रुको, मेरे को चेक करने में कुछ मिस ना हो, डाटा मिस किए जा रहे हैं, ठीक है फाइन। यार एक सेकंड रुकना, हम डाटा गलत लिखे। देखो ये याद रखना कि इधर पे 7 बार इंडिया ने किया हुआ है, कहाँ गया अभी, 7 बार इंडिया ने सर्व किया और 8 टाइम इट वाज इलेक्टेड, ठीक है। तो 8 बार इन टोटल बन जाता है। ये चीज़ थोड़ा सा गूगल कर लेना, मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा है कि 7 लिखा क्यों जब 8 ही लिखना था। व्हाट इज दिस G4? G4 इज लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसा होता है कि भाई जैसे ये 4 लोगों ने बोला है कि भाई अगर हम नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट हो गए
तो हम उधर जाकर बात रखेंगे तुम्हारी कि तुम्हें परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। ऐसा अब ये 4 देश करते हैं कि भाई हम में से अगर कोई भी हुआ तो वी विल से दैट हम चारों को उधर पे परमानेंट सीट मिल जाए। उस चीज़ के लिए 4 कंट्रीज ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान हैव क्रिएटेड अ ग्रुप कि भाई हमको सीट चाहिए, ठीक है, उधर पे सीट चाहिए, तो वो सीट हमको दो। उसके लिए एक दूसरे के लिए लाइक बिड करते हैं वहाँ बैठकर। इनका ऑब्वियसली कंसर्न भी थोड़ा रहता है कि उनको अपोज करने वाले काफ़ी लोग हैं। दैट अपोजिंग वाला पार्ट इज़ लाइक कॉल्ड कॉफ़ी क्लब, ठीक है। प्राइम में अगर तुम देखोगे तो पाकिस्तान इंडिया को रोकता है ये चीज़ करने से, ऑस्ट्रेलिया जापान को रोकता है, एंड अर्जेंटीना ब्राज़ील को रोकता है, एंड इटली एंड स्पेन जर्मनी को रोकते हैं कि भाई तुम पावरफुल बन गए तो हम कहाँ जाएंगे, तो उनका बोलते हैं कि तुम भी नहीं बनोगे, ऐसा हालत है, ठीक है। यू शुड नो G4 क्या होता है, ठीक है। एंड G4 की कंट्रीज याद करने हैं तुमको, डोंट स्किप इट। कौन राइट इट अप, फटाफट से दौड़ाओ। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा बताया दे रहे हैं हम, 2 मिनट रुकना है तो हमें लेक्चर कट करना है, रुक जाओ, बहुत सारे लेक्चर हो गए। देखो कौन कौन से नेशंस इलेक्ट हुए हैं तुमको ये पता होना चाहिए। देन यू शुड नो दैट यूएनएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, हर नेशन कहाँ से पढ़ता है, किसको रिप्रेजेंट करने को दिया गया है, ये तुमको पता होना चाहिए। दे कैन वेरी वेल आस्क कि कहाँ पढ़ता है ये देश, और भाई ये बहुत बेसिक नॉलेज तुमको पता होना चाहिए। कितने ईयर के लिए टर्म सर्व करते हैं ये पता होना चाहिए तुमको। कौन से देशों को रिप्लेस करेगा, अगर नेमली बताएं तो जापान, माल्टा एंड स्विट्जरलैंड, यू शुड नो। बाकी के भी आ सकते हैं, इसलिए एक नज़र रखो, मोजाम्बिक भी रखी लोगे, और जब 4 कर ही लिए तो भाई इसको भी याद कर ही लेना, कहाँ छोड़ रहे हो बीच में, ठीक है। यूएन का चार्टर के अंडर इसको क्रिएट किया गया था इन 1945, ठीक है। यूएन के कितने प्रिंसिपल ऑर्गन से अगर याद करना चाहो कर सकते हो, इट्स नॉट वेरी मच रिकमेंडेड, अगर तुम चाहो तो बाद में कर सकते हो, क्योंकि हम स्टार्टिंग में तुमको यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में एक बार बताएंगे, ठीक है। ये सारा तुमका रिवीजन हो जाएगा। देन कितने मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं, P5 कहलाते हैं, एंड 10 नॉन परमानेंट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि कितने परमानेंट कितने नॉन परमानेंट, नॉन परमानेंट में कितने हर साल इलेक्ट होते हैं, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। कौन से P5 है, P5 पे बोल सकता है कि यूएस, रशिया, फ्रांस, चाइना एंड यूके, यू शुड नो द नेम्स, ओके, रिमेंबर द नेम्स। देन कौन से लॉ के हिसाब से जो P5 है उनको ये पावर दिया गया है, ओपेनहेम्स इंटरनेशनल लॉ, मूवी का नाम समझ के इग्नोर मत कर देना कि भाई जिस वो खेल खेल रहा है तुम्हारे साथ एनपीटी दिखा दिखा के, दिस एक्चुअली इज द नेम, ठीक है। इंडिया सबसे पहले कब बना था नॉन परमानेंट मेंबर, दिस वाज द ईयर। इंडिया सबसे आखिरी टाइम कब बना था, दिस वाज द, मतलब सबसे लास्ट नहीं था, रिसेंट में, ठीक है। देन हेडक्वार्टर्स कहाँ है यूएनएससी के, न्यूयॉर्क सिटी पे पढ़ते हैं। फर्स्ट सेशन 1946 पे होता है, 1946 पे हुआ था वेस्टमिंस्टर में, लंदन पे। अगली बार तुम लोगों को क्वेश्चंस हम एक एक पार्ट का बताएंगे, नोट्स लिखवाते जाएंगे, नहीं तो दिमाग में कुछ जा नहीं होगा। इंडिया की प्रेसिडेंसी किस साल में थी, 2022 में थी। इंडिया ने 8 टाइम सर्व किया है, ठीक है, लास्ट वॉज 2021-22। वोटिंग पावर कैसा रहता है, 1 मेंबर इक्वल टू 1 वोट, या बेसिकली बोल लो कि 15 वोट इन टोटल रहते हैं, ठीक है। G4 क्या होता है, ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज। कौन कौन सी कंट्रीज, ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान। ब्राज़ील कहाँ पड़ता है, इधर साइड पड़ता है कहीं, ठीक है। इंडिया तो तुम्हें पता ही है कि भाई इधर पड़ता है, जापान कहीं चाइना के साइड में इधर पड़ता है, एंड जो जर्मनी है वो ऊपर यूरोप साइड पड़ता है, ठीक है। नोट्स बना फटाफट से।
जो लोग चाहें ये भी ऐड कर सकते हैं कि कॉफ़ी क्लब क्या होता है। कॉफ़ी क्लब इज़ लाइक अपोजिंग ग्रुप ऑफ दिस G4। अगर तुम चाहो तो लिख सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू पीपल, लिख लो, रिकमेंडेड है। ओके, आई गेस रुको अब लेक्चर्स कट कर दें।